मोदी साहब पर, उनकी कैबिनेट पर, सरकार पर, बीजेपी पर जब भी मुश्किल वक्त आता है, ये सरकार अपने किसी फैसले की वजह से परेशानी में हो जाती है, दुनिया भर में इनकी रुसवाई होने लगती है, तब कुछ पत्रकार इनका बचाव करने आ जाते हैं और कहते हैं कि मोदी सरकार ने जो फैसला किया है, योगी ने जो ऐलान किया है, ये अभी नहीं हुआ है बल्कि कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था। कभी बीजेपी सरकार में जो लोग हैं, खा वो मोदी साहब हो, अमित शाह हो या दूसरे हों, वो खुद नेहरू को या कांग्रेस के दूसरे नेताओं को, दूसरे जिम्मेदारों को उसके लिए कसूरवार ठहराते हैं। और कभी अगर वो चुप रहते हैं तो पत्रकार सामने आ जाते हैं और वो कहते हैं कि कांग्रेस ने ही अपने दौर में फैसला किया था। इस वक्त मोदी सरकार को, बीजेपी को, आरएसएस को और योगी सरकार को सबसे ज्यादा तनकीद का सामना है इस वजह से कि कांवड़ यात्रियों के रूट पर मुजफ्फरनगर की पुलिस ने या यूपी सरकार ने एक फैसला सुनाया है कि मुसलमानों को अपना नाम लिखना होगा कि वो मुसलमान हैं या नहीं है, ताकि कांवड़ यात्री मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार कर सके, मुसलमानों की दुकानों से, उनके ठेलों से, उनके रेस्टोरेंट से, उनके ढाबा से कुछ भी खरीद ना सके। इस फैसले की दुनिया भर में तनकीद हो रही है और अब जैसे ही मोदी सरकार मुश्किल में आई है तो कुछ पत्रकारों ने बचाव करना शुरू कर दिया कि तो बाज़ाब्ता कानून बना हुआ है कि जो भी ढाबा है, जो भी रेस्टोरेंट है, जो भी ठेला है, उसको अपना नाम डिस्प्ले करना होगा, लाइसेंस लगाना होगा। कांग्रेस ने यह कानून 2006 में ही बनाया था और डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और ऐसे पत्रकारों की फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम है मोहतरमा रुबिका लियाकत साहिबा का। जब भी मोदी सरकार पर, योगी आदित्यनाथ पर कोई मुश्किल आती है, ये बचाव करने आ जाती है और इस मरतबा भी रुबिका लियाकत ने एक ट्वीट करके बचाव किया है और इसको मैंने जवाब देने की कोशिश की। इसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने जवाब दिया है। पहले मोहतरमा रुबिका लियाकत का ये ट्वीट देखिए और आपको ये ट्वीट पढ़कर शर्म आएगा कि किस तरह इन्होंने जर्नलिज्म की धज्जियां उड़ाई है, सहाफत के उसूलों की धज्जियां बिखेर दी है। कहीं का मामला कुछ और था और कहीं इसने फिट कर दिया। पहले इसने एक बिल का 2 पेज इसने ट्वीट में अटैच किया और उसके बाद ये मोहतरमा लिखती हैं, हंगामा क्यों है बरपा, नाम जो पूछ लिया है। यह कानून तो 2006 में ही बन गया था, सरकार थी मनमोहन सिंह जी की। 2011 में नियम बन गए कि सभी ढाबा और रेस्टोरेंट मालिकों को अपना नाम और लाइसेंस नंबर बड़े अक्षरों में लगाना होगा ताकि ग्राहक आसानी से देख सकें। ये सभी बुद्धिजीवियों के ज्ञान दक्ष आज अचानक क्यों खुल गए हैं। 2011 के नियम को सख्ती से पालन ही तो करवाया जा रहा है। सवाल यह है कि सेकुलर चश्मा 13 साल बाद काहे लगाया जा रहा है। ये रुबिका लियाकत का ट्वीट है और इन्होंने 2 पेज अटैच किया है जिसमें इन्होंने बताने की कोशिश की है कि 2006 में ही ये कानून बना था, जिसको आप देख सकते हैं कि एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस अंडर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तो 2006 का बना हुआ कानून है जिसमें सारी चीज़ें शामिल है और उसके बाद 2011 में इसको नाफिज किया गया। इसको इन्होंने हाईलाइट किया है, ये देखिए, डिस्प्ले द कॉपी ऑफ द लाइसेंस ग्रांटेड इन फॉर्म सी शॉल एट द ऑल टाइम एट अ प्रोमिनेंट प्लेस इन द परमिसेस, के जो लाइसेंस की कॉपी है उसको अच्छी जगह पर, जो नुमाया जगह है वहाँ पर लगाना होगा। कंडीशन ऑफ लाइसेंस की ये शर्तें हैं। तो ये मोहतरमा रुबिका लियाकत का ये ट्वीट है। अभी जो कानून है रेस्टोरेंट के बारे में है, ढाबा के बारे में है, किसी पार्टिकुलर ठेला के बारे में नहीं है, किसी की जो छोटी सी दुकान लगती है, कोई आम मौसम के एतबार से बेच रहा है, उसके लिए नहीं है। लेकिन आप लगातार देख रहे हैं कि पूरा जो रास्ता हरिद्वार तक जाता है, खा वो मुजफ्फरनगर का रास्ता हो, मेरठ का रास्ता हो, गाज़ियाबाद का रास्ता हो, बिजनौर का रास्ता हो, हर रोड पर जितने ठेला वाले हैं और मुसलमान हैं उन्होंने लिख रखा है, जो रेस्टोरेंट है, जो ढाबा है, वहाँ से मुसलमान वेटर्स को, नौकरी करने वालों को भगाया जा रहा है। अब इस मोहतरमा को कुछ लोगों ने जवाब दिया है और क्या जवाब दिया है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूँ। जफर सैफी ने रुबिका लियाकत को जवाब दिया, ठेले वाले भी इस कानून के अंतर्गत आते हैं का। इन्होंने तस्वीर की ठेला की। सच्चाई क्या है कि वो रेस्टोरेंट का कानून है, न कि ठेला का। ठेला लगाने के लिए भारत में कोई लाइसेंस ही नहीं लेना पड़ता है। वो जो कानून बना कि जिसने लाइसेंस लिया है उसको अपना लाइसेंस लगाना होगा, नाम लिखना होगा। आप मुझे बताइए कि क्या कोई अगर कहीं पर ठेला लगाकर आम बेचता है, लीची बेचता है, पानी बेचता है, शरबत बेचता है, तो क्या ठेला लगाने के लिए इस देश में लाइसेंस लेने की ज़रूरत है? अब ये होती है गोदी मीडिया की जर्नलिज्म या
दिया येलो जर्नलिज्म कि जो रेस्टोरेंट के लिए जो कानून है, जो लाइसेंस लेने की शर्तें हैं, उसको रूबिका लियाकत साहिबा ठेला वालों पर लागू कर रही है और कह रही है कि योगी सरकार तो कानून को नाफिज कर रहे हैं, जिम्मेदार कांग्रेस की सरकार है। जबकि सच्चाई यह है कि पहले ये आदेश मुजफ्फरनगर की पुलिस ने अपने बिहाफ पर जारी किया, योगी सरकार ने भी आदेश नहीं दिया था और खुद मंदिर के पुजारियों ने जाकर के दबाव बनाया था। बाद में सरकार ने इसको बाज़ाब्ता पूरे स्टेट के लिए आदेश बनाया। इसी तरह के और लोगों ने जवाब दिया। ये बिट्टू शर्मा है, इन्होंने जवाब दिया, तुमको ऐसी ही रूह बिका चमची नहीं कहते, जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के बीच खाई पैदा कर रहे हैं ये लोग, और तुम मोदी पप्पा को डिफेंस कर रही हो, कुछ तो शर्म करो। वसीम अकरम त्यागी ने रूबिका लियाकत को जवाब दिया, तो रूबिका लियाकत जी, आप 2006 में लागू हुए सभी कानूनों की पालन करवाएंगे क्या? बहुत कुछ बदल गया है, आप ठीक करवाएंगे क्या? काविश अजीज ने इनको रिप्लाई दिया, रूबिका निकाल लियाकत, तुम पत्रकार नहीं लाइसेंसी दलाल हो। कीर्ति आज़ाद के हैंडल से ट्वीट किया गया है, इन्होंने लिखा, हालांकि मेरे ख्याल में इनका फेक अकाउंट होगा, रूबिका जी पर्श ये नहीं है कि अब क्यों उठाया जा रहा है, जवाब तो सरकार को देना चाहिए। जब यह कानून 2006 में बना तो अभी क्यों अमल किया जा रहा है? सवाल तो सरकार से होना चाहिए कि 2006 से अब तक जितनी भी सरकारें बनी, खासकर भाजपा, उनसे इसे अमल में क्यों नहीं किया? ये पंखुरी पाठक है, इन्होंने भी रूबिका लियाकत को जवाब दिया और पंखुरी पाठक का क्या जवाब है उसको सुनिए। ये तो लाइसेंस के लिए मानक है, फल सब्जी विक्रेता की नेम प्लेट के बारे में तो कहीं कुछ भी नहीं लिखा है। चाय बिस्किट बेचने वालों के लिए भी ऐसा कोई मानक नहीं है और सर्टिफिकेट दुकान के अंदर टांगा जाता है, न कि बड़ा बड़ा बाहर चिपकाया जाता है। और हाँ, मुस्लिम समाज के लोगों को नौकरी से निकालने का तो कहीं कोई आदेश नहीं है इसमें। जिस मुद्दे पर भाजपा भी अपना बचाव नहीं कर पा रही है, उस पर भाजपा का बचाव करने की क्या मजबूरी है? ये सही सवाल है पंखुरी पाठक और रूबिका लियाकत से। और बिल्कुल, मतलब बचाव का एक हद होता है, आप किसी को सपोर्ट कीजिए, किसी को डिफेंस कीजिए, उसका एक तरीका होता है। लेकिन ये जो रूबिका लियाकत है, तमाम हदों को पार कर जाती है, कोई शर्म हया नहीं और कुछ भी बचाव में बोल जाती है। और इसलिए लोग ये सवाल कर रहे हैं। ये ताराचंद मीना, इन्होंने सवाल किया, आप कैसे अपना इतना ज़मीर बेच सकते हो? सवाल तो वाकई बड़ा अहम है कि इतना ज़मीर कैसे कोई बेच सकता है। ये पुनीत विज है, इन्होंने लिखा, लो भाई अब सब चुप हो जाओ, अब तो चमची भी आ गई। रूबिका लियाकत का नाम इन्होंने चमची दिया। और भी अलग अलग अंदाज के लोगों ने ट्वीट किया है। ये पपीता फोकट पराउडी एक अकाउंट है, इन्होंने लिखा, भाईजान आपको अब लौकी भिंडी सब हरी चीज़ का बायकॉट करना चाहिए क्योंकि हरा कलर मुसलमानों का है। बिल्कुल, इन्होंने सही जवाब दिया, एक तरह से तंज किया है। राजीव ने ट्वीट किया, आपको इतनी तकलीफ़ क्यों हुई है, सरकार में हो क्या मैडम? ये पूर्णिमा मौर्या लिखती हैं, सरकार की गुलामी और चाटुकारिता करने वालों के आज ही मुंह क्यों खुले, पहले भी ऐसा बोल सकते थे। एसपी मिश्रा लिख रहे हैं, कानून 2006 में भले ही बन गया था लेकिन तुष्टीकरण का कीड़ा अब काटा है। ये इन्होंने रूबिका लियाकत को सपोर्ट करने के लिए ट्वीट किया। ये करण यादव लिख रहे हैं, एफआईआर पुलिस वाले पर होगी या वीडियो डालने वालों पर? ये किसी अलग मामला का शायद इन्होंने वीडियो यहाँ पर शेयर किया है। तो लगातार लोग इस तरह के ट्वीट कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। शिवराज यादव लिख रहे हैं, रूबिका लियाकत और मुख्तार अब्बास नकवी दोनों ही भाजपा नेता है, अब बताओ दोनों में कौन सही है? तो लोग अलग अलग मीम बनाकर पेश कर रहे हैं, अंदाज से सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इसी रूबिका लियाकत से कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो इतनी ज़्यादा गिर सकती है और कहीं के मामला को कहीं भी फिट कर सकती है। बहरहाल अलग अलग अंदाज से लोग ट्वीट कर रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं और जर्नलिज्म के मेयार को इतना नहीं गिराना चाहिए जिस तरह रूबिका ने गिराने का काम किया है। आपकी इस हवाले से क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेगा। फिर मुलाकात होगी।